शुरू अल्लाह के नाम से और करोड़ हा दरूद व सलाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। मैं हूं डॉक्टर रऊफ़ राना और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इज़ोमोल कैप्सूल के बारे में। इज़ोमोल कैप्सूल 20 mg और 40 mg में अवेलेबल होता है। इसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो इसोमेप्राज़ोल होता है, जो कि बुनियादी तौर पर एक PPI है, यानी कि प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर है। ये मैदे के अंदर जो एसिड, जो तज़ाबियत की प्रोडक्शन है, उसको कम कर देता है। कुदरत ने हमारे जिस्म के अंदर एक निज़ाम रखा है कि जैसे ही हम खाना खाते हैं तो हमारा मैदा एसिड सक्रीशन करता है। PPI के इस्तेमाल से जो एसिड की सक्रीशन है वो कम हो जाती है। अब हम बात करते हैं इसके यूजेज के बारे में। ऐसे लोग जो मैदे की जलन का शिकार हों, जिनके मैदे का अल्सर हो, या ऐसे लोग जिनको तज़ाबियत बहुत ज़्यादा होती हो, उनमें इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है। या ऐसे लोग जिनको गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ हो, यानी कि वो महसूस करते हों कि उनका जो खाना है वापस ऊपर की तरफ आ रहा है और उनके जो खाने की नाली है उसमें जलन की कैफियत होती है, उनमें भी इज़ोमोल जो कैप्सूल है उसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। कुछ एच पाइलोरी की कंडीशंस के अंदर भी कुछ एंटीबायोटिक्स के साथ, जैसा कि अमोक्सिसिलिन, क्लिथ्रोमाइसिन के साथ भी इस दवा का, इज़ोमोल का इस्तेमाल करवाया जा सकता है। कुछ पेन किलर्स के साथ भी, जो लोग जो पेन किलर को, जिनको काफ़ी अरसे तक पेन किलर का इस्तेमाल करना हो, उनमें भी इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि जो स्टोमिक अल्सर से बचा जा सके, स्टोमिक अपसेट से बचा जा सके। ऐसे लोग जो दिल के अर्ज़े में मुब्तला होते हैं और उन्हें साल हर साल तक अद्वियात का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो ऐसे मरीज़ों में भी इस दवा का, इज़ोमोल का इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि जो उन अद्वियात की वजह से मैदे पर बुरे असरात मुरतब होने हैं उनसे बचा जा सके, स्टोमिक अपसेट से बचा जा सके, स्टोमिक अल्सर से बचा जा सके। तो प्रिवेंशन के तौर पर भी उन मरीज़ों में इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी डोजेज के बारे में कि कितनी डोज़ इसकी होनी चाहिए। ये अमूमी तौर पर 20 mg की जो एक नॉर्मल डोज़ है वो सुबह के टाइम नाश्ते से पहले दी जाती है, लेकिन कुछ कंडीशंस के अंदर जिसमें मैदे की कैफियत ज़्यादा ख़राब हो तो 20 mg सुबह नाश्ते से पहले और 20 mg रात के खाने से पहले दी जा सकती है। कुछ मरीज़ों के अंदर 40 mg वंस ए डे, यानी सुबह नाश्ते से पहले 40 mg की दी जा सकती है। डॉक्टर आपकी तबीयत को देखते हुए, आपकी कंडीशन को देखते हुए और आपकी सेहत को देखते हुए इस जो mg है इसका तयन करता है। मुख्तलिफ़ कंडीशन के अंदर इसका दौरानिया मुख्तलिफ हो सकता है। एसिडिटी की कुछ कैफियत के अंदर ये 7 दिन तक इस्तेमाल की जा सकती है। एच पाइलोरी में ये 14 से 28 दिन तक भी इस्तेमाल की जा सकती है। मैदे के अल्सर में ये 14 दिन तक दवा इस्तेमाल की जा सकती है। और हार्ट के जो पेशेंट जो अद्वियात लेते हैं वो काफ़ी लंबे अरसे तक भी इस दवा का इस्तेमाल करते रहते हैं और दरमियान में कुछ ब्रेक्स लेते रहते हैं। लेकिन लंबे अरसे तक अगर आपने इस दवा का इस्तेमाल करना है तो सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर की हदायत के मुताबिक ही करना है। ख़ुद से लंबे अरसे तक इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। अगर इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो इसके मुख्तलिफ़ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसा कि स्याह रंग का स्टूल आ सकता है, चेस्ट में दर्द हो सकता है, चेस्ट में टाइटनेस हो सकती है, कन्फ्यूजन हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, आपका मुंह खुश्क हो सकता है, आपके जॉइंट के अंदर दर्द हो सकता है, आपकी हड्डियां कुछ कमज़ोर हो सकती हैं। अगर इसका दवा का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए तो मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं, आपका मूड स्विंग हो सकता है, स्किन पर रैशेस हो सकते हैं, वीकनेस और जिस्म में दर्द और पीले रंग की स्किन हो सकती है। ये वो अमूमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो इसके ज़्यादातर इस्तेमाल, लंबे अरसे तक इस्तेमाल के साथ आते हैं। अगर इसका इस्तेमाल कभी कभी किया जाए तो इसके कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। अब हम बात करते हैं इसके कंट्राइंडिकेशन के साथ कि किन अद्वियात के साथ इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बहुत सारी जो अद्वियात हैं उसके साथ इसकी ये कंट्राइंडिकेटेड है, क्योंकि बहुत सारी अद्वियात की जो ये अब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी है इसको ये कम कर देता है। अगर अद्वियात के साथ इसका इस्तेमाल किया जाए तो जो मुख्तलिफ़ अद्वियात हैं उसको जज़ब करने की जो सलाहियत है, उसकी कारकर्दगी है, उसको ये मुतासिर करता है। इसलिए बेहतर ये होता है कि इसे खाने से पहले लिया जाए और बाकी अद्वियात जो हैं खाने के बाद ली जाएँ। लेकिन फिर भी अगर आप किसी भी दवाई का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो अपने डॉक्टर या अपने फार्मासिस्ट से ज़रूर मशवरा करें, क्योंकि जो इसोमेप्राज़ोल है मुख्तलिफ़ अद्वियात के साथ कंट्राइंडिकेटेड है, या इनके जो टाइम है उसको एडजस्ट किया जा सकता है। इसलिए जो लोग इस दवा का इस्तेमाल करते हैं इज़ोमोल का, उन्हें चाहिए कि अपने डॉक्टर या अपने फार्मासिस्ट से ज़रूर मशवरा करें। अब हम बात करते हैं कि किन लोगों को इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
ایسے لوگ جو ایسومیپرازول سے الرجک ہوں انہیں اس دوا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، یا ایسے لوگ جو لیور ڈیزیز کا شکار ہوں انہیں اس دوا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، یا ایسے لوگ جن کی کچھ دنوں بعد اینڈوسکوپی ہونی ہو انہیں بھی اس دوا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اینڈوسکوپی سے کچھ دن پہلے اس دوا کا استعمال روک دینا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو صحت والی زندگی عطا کرے۔ اللہ حافظ۔